हेलो दोस्त, इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसको बता दें। पहले ग्रुप डी एग्ज़ाम में बोला गया है आगे आने वाले वैकेंसी में कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आईटीआई और एनईसी चाहिए। सही है या गलत है, इसकी भी डिस्कस करेंगे। अगर सही है तो ऑफिशियल नोटिस कहाँ है, लोग बोल रहे थे, वो भी दिखाएंगे। 10th क्वालिफ़िकेशन के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं बचेगा, ऐसा नहीं है, इसको भी दिखाएंगे। उसके बाद बात करेंगे कि टेक्निकल एग्ज़ाम में अगर क्वालिफ़िकेशन आईटीआई और एनईसी कर दिया जाता है तो नॉन टेक्निकल सिलेबस में बदलाव होगा क्या, यानी 10th लेवल के क्वेश्चन में बदलाव होगा क्या, इसकी भी बारे में डिस्कस करेंगे। और रेलवे अप्रेंटिस वाले का क्या बेनिफिट मिलेगा, वो भी बेनिफिट करेंगे। तो रेलवे अप्रेंटिस से पहले शुरू कर देते हैं वीडियो में। तो एनएससी होता है तो डायरेक्ट रेलवे अप्रेंटिस वाले के लिए ही होता है। जो आपने रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो उसमें 3 साल का कोर्स जिनका होता है 10 साल के बाद, उसमें 2 साल का जो होता है वो एनईसी का भी इक्विवेलेंट देता है, यानी आईटीआई की इक्विवेलेंट डिग्री रेलवे देता है। उसकी भी बेनिफिट मिलेगी क्योंकि वो तो आपने आईटीआई कर लिया प्लस में 1 साल का अप्रेंटिस किया, वो तो ग्रुप डी में देखे ही है, उसका अलग से ही बेनिफिट है। ग्रुप डी में क्या बेनिफिट मिलता है, आपके लिए 20% सीट रिजर्व रहता है अगर क्वालिफाई करते हैं। और इस बार तो पीईटी भी हटा दिया है ग्रुप डी में। तो एक क्वालिफिकेशन, तो एक तो आपको क्वेश्चन पता चला गया होगा लोगों का कि रेलवे के अप्रेंटिस में बेनिफिट मिलता है कहाँ पे, तो ग्रुप डी में और ग्रुप सी में भी क्वालिफिकेशन के मामले में। डायरेक्ट और बेनिफिट तो नहीं ग्रुप सी में मिलता है, लेकिन क्वालिफिकेशन के मामले में आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आपको आईटीआई के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपके पास रहता है, इसलिए आप एग्ज़ाम में फाइट कर सकते हैं ग्रुप सी के एलपी टेक्नीशियन पोस्ट पे। और भी जितने भी पोस्ट आते हैं टेक्निकल वाले, तो ये टेक्निकल में एलपी टेक्नीशियन ही जनरली आता है, बाकी की बात ही हम नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद कहते हैं कि ये ऑफिशियल नोटिस आया था कि नहीं, दिखाना पड़ेगा। और सबसे पहले लोगों का एक कमेंट आया था, कमेंट को लेना ज़रूरी है, तो 1 मिनट कमेंट ले लेता हूँ। कैंडिडेट का कमेंट था कि जब रेलवे में ग्रुप डी के लिए 10th प्लस आईटीआई हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा, तो सिलेबस में क्या बदलाव होगा, आईटीआई से सिलेबस होगा या 10th प्लस से होगा, यानी आईटीआई का 3 होना चाहिए। तो मैं तो एक लाइन में कह दूं कि लेना चाहिए आईटीआई का ट्रेड का क्वेश्चन। लेकिन रेलवे आजकल के डेट में मैं देख रहा हूं 2018 से जो वैकेंसी आ रही है उसमें एग्ज़ाम हो रहा है टेक्निकल, यानी टेक्निकल पोस्ट के लिए नॉन टेक्निकल से क्वालिफाई कराया जा रहा है। सीबीटी 1 तो पूरी तरह से देख रहे हैं कि ऐसा है कि जो एसएससी वगैरह की तैयारी करता है वो कैंडिडेट निकाल सकता है, लेकिन जो टेक्निकल कैंडिडेट हैं उनको तो सीबीटी 2 में बारी आता है और सीबीटी 2 में ही पास हो जाता है। तो मेरा भी मांग रहेगा आप ही के जैसा, रेलवे को ये सुनना चाहिए कि टेक्निकल एग्ज़ाम में टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछा जाए, नॉन टेक्निकल सिलेबस नहीं पूछा जाए। तो देखिए ये अब डिपेंड करेगा रेलवे पे कि कितना बदलाव करता है। अभी तक का ग्रुप डी के सिलेबस में कोई आईटीआई का उपबंध नहीं है, आईटीआई का कोई प्रश्न का वैलिडिटी नहीं है, कोई उसके लिए वेटेज नहीं है। ये तो आपको मिल गया क्वेश्चन। उसके बाद जवाब मिलेगा आपको कि ऑफिशियल वेबसाइट पे कहाँ है। तो देखिए मैंने हमेशा कोशिश यही रहता है कि हम थोड़ा ऑफिशियल की ही बात करें। तो देखिए यहाँ पे आप एक बार आ जाइएगा, कोई भी कैंडिडेट हैं या यूट्यूबर हैं, कॉपी करना है, वीडियो बनाना है, तो आरआरबी सिकंदराबाद पे आ जाइएगा, जहाँ पे अटेंशन में यहाँ डाला हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब। यहाँ पे रेलवे जॉब में आएंगे और पोस्ट लेवल 1 के लिए है, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, दोनों नोटिफिकेशन डाला हुआ है। और ये मैं यहाँ स्टॉप कर रखा हूँ, ये चलते हुए आपको ये स्पीड में रनिंग में मिलेगा स्पीड के साथ। तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये आएगा नोटिस। नोटिस में आपको दिखाना हमें ज़रूरी है, तो यहाँ पे आएगा नोटिस। इस नोटिस में आप देखेंगे तो नोटिस का डेट भी आपको मिल जाएगा। नोटिस का डेट इसमें हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पूरी वेबसाइट पे दिया हुआ था शुरू में ही। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझिए। 2018 में भी जब वैकेंसी आई थी तो उसमें भी आईटीआई कर दिया गया था। लोगों ने बोला कि आईटीआई हम तो किए नहीं है, तो क्या मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, तो इसको क्या कर दिया गया, 10th कर दिया गया। फिर वैसे ही 2019 में उसी समय जब 2018 के वैकेंसी के बाद एक नोटिस आया जिसमें बोला गया कि आईटीआई अगले वैकेंसी से अनिवार्य रहेगा। तो लोगों का ये कहना था कि 2018 से 2019 तक के बीच में जो वैकेंसी आई है इसमें 1 ईयर का टाइम है और 1 ईयर में आईटीआई नहीं हो सकता।
कुछ ट्रेडर छोड़ के, यानी सफिशिएंट टाइम नहीं मिला कि हम ITI किए रहे, इसलिए आपको लोगों ने बोला कि आपको 10th क्वालिफिकेशन ही रखनी चाहिए। तो रेलवे ने यहाँ भी इनको 10th क्वालिफिकेशन अलाउ कर दिया और 10th क्वालिफिकेशन 2018 की वैकेंसी में और 2019 की वैकेंसी में दोनों में रह गया। वही देखिएगा नीचे कहानी में लिखा हुआ है, मैं बताना चाहूँगा कि उसी को आप समझिएगा कि जनसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि न्यूनतम योग्यता में कोई छूट लेवल एक विशेष व्यवस्था थी जो 2018 और RRC 1/19 की तरह हो रही भर्ती के लिए है। रेलवे में तकनीकी विभागों यानी, इसको भी एक समझिएगा, तकनीकी विभागों यानी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल और टेलीकॉम विभाग एवं कैटरिंग प्रभाग में पे मैट्रिक लेवल 1 की भविष्यवाणी भर्तियों की सूचना इतना के बाद 15/6/19 के बाद होगी जो जारी। उसमें न्यूनतम आपकी ट्रेनिंग कितनी होनी चाहिए? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी NAC की बात हो रहा है, और ITI में उत्तीर्ण होना चाहिए। बिना ITI के आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए उम्मीदवारों को ये अपने आप को तैयार रखने की सूचना दी जाती है। और बाद में देखिए, अगर 2024 में वैकेंसी आती है और फिर 2024 में इलेक्शन रहता है तो रेलवे कितनी बार पलटी मारेगा मुझे नहीं पता। पलटी मारने में रेलवे मशहूर है क्योंकि उन्हें इलेक्शन से भी लेना होता है। लेकिन यहाँ पे जो नोटिस है उसमें लिखा हुआ है कि अगली वैकेंसी में ITI चाहिए। अब एक होता है लागू या नहीं होता है, बात की बात है। बाकी सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है, सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। यहाँ भी वैसे ही लिखा हुआ है। ये ऑफिशियल नोटिस है जिसको हमने आपको रेलवे बोर्ड की वेबसाइट से लेके आपको दिखा दिया। अब एक क्वेश्चन लोगों का था, 1 मिनट उसको प्रश्न को भी ले लेते हैं। 1 मिनट लोगों का प्रश्न था कि अगर 1 मिनट 1 मिनट, हाँ, अगर ऐसा होता है, कैसा 10+2 के बाद ITI होता है और ख़ास करके NAC होता है, 10+2 नहीं, सॉरी, ITI और NAC होता है, NAC और ITI होता है, तो क्या 10th के लिए कोई पोस्ट नहीं बच जाएगा? तो मैं कहूँगा कि बच जाएगा, लेकिन बहुत कम बचेगा, बहुत कम माइनर पोस्ट बचेंगे। इसको देखने के लिए क्या है कि नोटिस में आपने पढ़ा होगा कौन कौन डिपार्टमेंट की बात किया है। उन्होंने डिपार्टमेंट की बात किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ट्रैफिक, SNT इंजीनियरिंग यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे ये वैकेंसी टेबल से लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मेडिकल की जो पोस्ट है, हॉस्पिटल अटेंडेंट, वो आपको मिल सकती है। स्टोर की पोस्ट है, यहाँ पे देखिए स्टोर की डिपार्टमेंट की है, ये मिल सकती है। इसके अलावा भी एक आध पोस्ट और आता है, इसमें दिख नहीं रहा है। इसमें इस वैकेंसी में 2019 में इतना ही है, वो आपको पोस्ट मिल सकती है, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है। मतलब बहुत कहें तो नाम मात्र की पोस्टें हैं, और वो नाम मात्र की पोस्टों में ही कंपटीशन होगा। 10th वाला का और ITI वाला का अलग होगा। ऐसा ये 2018 में भी था और 2019 की वैकेंसी में भी था, जो बाद में क्या कर दिया गया था, मॉडिफाई कर दिया गया था। मॉडिफाई इसलिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के चक्कर में जो टाइम नहीं दिया गया था, जो वीडियो में हमने शुरू में बात किया था, उसके कारण से इसको मॉडिफाई कर गया था। तो अब ये क्या सही लगता है आपको ये लगेगा कि मेरे साथ तो 10+2 नहीं है तो मैं क्या करूं, मेरे पास ITI नहीं है तो मैं क्या करूं। तो मैं बता दूं कि लोगों को ये करना था, उसी समय ITI कर लेना चाहिए था जब आपको अप्लाई करना है। तो इससे बेनिफिट तो एक मिलता कि ग्रुप डी में भी आप अप्लाई कर सकते थे, साथ में ग्रुप डी के साथ आप ग्रुप सी वाले भी पोस्ट आती है उसमें भी अप्लाई कर सकते थे। कई सारा मेट्रो रेलवे का है, वहाँ भी कर सकते थे। तो ये बेनिफिट होता। लेकिन बहुत लोगों ने हमने कहा है, हमने तो पता किया है, कुछ लोगों ने क्या किया है कि ITI तो कर लिया, ध्यान से देखिएगा, लेकिन उसी के साथ उनका 10+2 भी है, या उसी के साथ साथ और ग्रेजुएशन भी है। तो थोड़ा सा इस पे कंट्राडिक्शन रहता है कि अगर एक टाइम में 2 एजुकेशन है और दोनों को अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आजकल गवर्नमेंट जॉब में आधार कार्ड वगैरह आपकी लगती है, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत आराम से ट्रेस हो जाएगा, और ट्रेस हो जाएगा तो आपके लिए हो सकता है जब इंक्वायरी हो। ऐसे मैं जनरल टाइम में नहीं बता सकता, जनरल टाइम में कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कोई इंक्वायरी होती है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अभी ये संभावना है, हो सकती है, इसलिए टेक केयर रहना चाहिए कि 2 क्वालिफ़िकेशन एक साथ है तो कौन सा हम यूज करें। थैंक यू, धन्यवाद।